अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम पढ़ रहे हैं नॉन कन्वेंशनल का सेकंड पोर्शन, जिसका नाम है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। तो मेरा बेटा ये जो सोलर एनर्जी है, इस सोलर एनर्जी का जो बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी को गेन करने का, मेरा बेटा वो सन है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द सोलर एनर्जी। और इस सन से मेरा बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में हम यहाँ से एनर्जी को गेन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स मेरा बेटा जिनके गुजरने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, जिनके गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत ना हो, मेरा बेटा उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थोड़ा मजीद अगर हम इसे एलैबोरेट करें तो मेरा बेटा देखें जरा, ये है आपके पास अर्थ। तो ये अर्थ हो गई हमारे पास। मेरा बेटा अर्थ के ऊपर एक लेयर है, इस लेयर को अगर मैं नाम दे दूं ओजोन लेयर का, तो इस ओजोन लेयर ने मेरा बेटा डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है किस चीज के दरमियान, कि इस ओजोन लेयर और हमारी अर्थ के दरमियान का जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं मेरा बेटा एटमॉस्फेयर। और ओजोन लेयर के अगर हम ऊपर चले जाएं तो मेरा बेटा इसको हम नाम दे देते हैं स्पेस का नाम दे देते हैं। ओजोन लेयर ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ये हमारा एटमॉस्फेयर बन गया, ये हमारा स्पेस बन गया। और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, ये सोलर, ये हमने यहाँ पर मेरा बेटा क्या ले लिया, सन ले लिया। ये जो सन है, हॉट बल्गिंग पॉप सन है, जो कि भड़क रहा है। ये क्या कर रहा है मेरा बेटा, यहाँ से जब एक रे आती है कहाँ, टुवर्ड्स द अर्थ, तो पहले मेरा बेटा ये रे का ये वाला जो हिस्सा है ये स्पेस से गुजरता है। तो जब स्पेस में से गुजरता है, डायरेक्टली आने वाली जो रे है मेरे बेटा, इस रे की जो इंटेंसिटी है इन द स्पेस वो है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और इसको आप सोलर कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ये इस एनर्जी का सोलर कांस्टेंट भी है। तो मतलब स्पेस से जो रे आ रही है, वो जो रे है उसकी जो शिद्दत है, उसकी जो इंटेंसिटी है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। और जब ये रे हमारे एटमॉस्फेयर में से गुजरती है तो मेरा बेटा हमने अपने एटमॉस्फेयर को गंदा किया हुआ है, हमने अपने एटमॉस्फेयर को इंतहाई गंदा किया हुआ है। वहां पर मेरा बेटा ये डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरा बेटा गैसेस मौजूद हैं। जब ये रे आती है और इस हमारे एटमॉस्फेयर में से गुजरती है, हमारे इस एटमॉस्फेयर में से मेरा बेटा गुजरती है, तो ये इन पार्टिकल्स के साथ, ये रे मेरा बेटा इन पार्टिकल्स के साथ कोलायन करती है। और जब कोलायन करती है तो मेरा बेटा क्या होता है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है मेरा बेटा, स्कैटरिंग होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो बेटा ये जब प्रोसेस होती हैं, जब रे एटमॉस्फेयर में से गुजर रही है तो कोलायन हो रही है। किन के साथ कोलायन हो रही है? डस्ट पार्टिकल्स के साथ कोलायन हो रही है, गैसेस के साथ कोलायन हो रही है। तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो रहा है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो इस प्रोसेस के तहत मेरा बेटा इस कोलायन से मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ मेरा बेटा एनर्जी हो जाता है। और फिर वो जो रे आ रही है, ये जो रे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आ रही है मेरा बेटा, इस रे की जो इंटेंसिटी होती है वो 1.4 से बच जाती है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये देखें, तो मतलब ये हुआ, जब एक रे ऊपर से नीचे आ रही है
तो जैसे ही स्पेस में से गुजरती है तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, लेकिन जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में इन होती है तो इन चीजों से, डस्ट पार्टिकल से, गैसेस के मॉलिक्यूल से कोलाइजन करती है, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और कितनी रह जाती है मेरा बेटा 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसके बारे में देखें तो मेरा बेटा हमारे एरियाज में जैसे सिब्बी हो गया, बलूचिस्तान हो गया, डीजी खान हो गया, तो यहाँ पर मेरा बेटा क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी जो अर्थ की, जो सन की जो एनर्जी है वो यहाँ पर बहुत मैक्सिमम होती है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो मतलब चीजों का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और अगर हम क्या करना चाहें, हम ये करना चाहें, अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर को गेन करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम मैक्सिमम टेम्परेचर को कैसे गेन कर सकते हैं। आपने यहाँ पर एक बीकर लिया मेरा बेटा, ये है आपके पास बीकर, और इस बीकर के अंदर आपने क्या किया, ये वाटर ले लिया, ये बीकर है और बीकर के अंदर ये हो गया वाटर, और यहाँ पर सन है, सन से रेज आ रही है। अब लाजमी तो नहीं है सन से रेज डायरेक्टली इस बीकर में है, आउटसाइड भी तो मेरा बेटा जाती है, इधर भी आ सकती है, डाउनवर्ड भी आ सकती है। तो अब मैक्सिमम इस सन की गर्मी की शिद्दत, उस एरिया की गर्मी की शिद्दत, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पानी को गर्म कर सकता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें इससे ज्यादा टेम्परेचर को अगर हमने गेन करना है तो मैं क्या करता हूँ मेरा बेटा, इसके साथ मेरा बेटा मैं ये करता हूँ, मैं ये रिफ्लेक्टिंग मिरर्स लगा देता हूँ। ये जो हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ से रे को रिफ्लेक्ट करके अगेन वाटर में, यहाँ से रे को रिफ्लेक्ट करके अगेन वाटर में, यहाँ से रे को रिफ्लेक्ट करके अगेन वाटर में। मेरा बेटा ये क्या है, ये ह्यूज रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से ये वेव्स को रिफ्लेक्ट करके कहाँ ले आते हैं, पानी के अंदर ले आते हैं, और जो टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है इससे इंक्रीज होकर मेरा बेटा 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। मजीद होता रहेगा तो हम यहाँ से कुछ स्टीम भी गेन कर सकते हैं, मेरा बेटा, लेकिन स्टीम का यूज थोड़ा आगे देखते हैं। अब ये जो वाटर आपने हॉट कर लिया, इस हॉट वाटर के पर्पसेस क्या हैं, इस हॉट वाटर को मेरा बेटा आप घर में यूज कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसको अपना कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बेदिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस के लिए आप मेरा बेटा इस हॉट वाटर को आप यूज कर सकते हैं। अगर हम मजीद इसको एलाबोरेट करें तो जरा देखिएगा, मैं एक और डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ कि ये है आपके पास ये मेरा बेटा, इसकी जो सरफेस है ये इंसुलेटर की है, और यहाँ पर मेरा बेटा मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर एक बीकर बना रहा हूँ, बीकर मेरा बेटा बना रहा हूँ। तो इस बीकर के दो पार्ट, एक पार्ट ऐसा है जिसमें मैं नॉर्मल वाटर लेता हूँ, या कूल वाटर का नाम मेरा बेटा इसे कह सकते हैं, नॉर्मल वाटर ले लिया, और इसी पार्ट से मैं क्या करता हूँ मेरा बेटा, ये मैंने क्या ले लिया, ये रॉड ले लिया, और रॉड का लोअर पार्ट जो है वो नॉर्मल वाटर को से कंसिस्ट कर रहा है, और जो अपर पार्ट है यहाँ पर ये ऊपर वाला पोर्शन है। अच्छा जी, ये जो रॉड है, इस रॉड को मेरा बेटा डल ब्लैक सरफेस से बनाया जाता है, इसका कलर डल ब्लैक होता है, और ये डल ब्लैक हमने क्यों लिया मेरा बेटा, जो ब्लैक है वो गुड एब्जॉर्बर है एंड गुड रिफ्लेक्टर है, गुड एब्जॉर्बर भी है और गुड रिफ्लेक्टर भी है ऑफ हीट का मेरा बेटा, ये गुड एब्जॉर्बर भी है और गुड रिफ्लेक्टर भी है। अच्छा जी, खैर ये यहाँ पर मेरा बेटा हमने सन लगा दिया, ये सन है, ये सन क्या कर रहा है, भड़क रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करेगा मेरा बेटा, रेस को फेंकेगा, ये रेस को थ्रो करेगा, ये रेस इन रॉड्स के ऊपर आ रही हैं डायरेक्टली,
ठीक है मेरा बेटा। तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। मैं क्या करूंगा, ये यहाँ से ये जो आपके पास क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी है, ये नॉर्मल वाटर की क्वांटिटी है, मैं इस नॉर्मल वाटर को गेन करना स्टार्ट कर देता हूँ इस पाइप से। तो जैसे ये पाइप में से पानी गुजरेगा तो मेरा बेटा इस पानी का टेम्परेचर क्या होगा, इस वाटर का टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो वाटर का टेम्परेचर है वो क्या हो गया, इंक्रीज। और यहाँ पर एट दिस पोर्शन मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मेरा बेटा हॉट वाटर को गेन कर लेता हूँ। किसको गेन कर लेता हूँ, हॉट वाटर को गेन करते हैं। ये जो वाटर है ये आपके पास हॉट वाटर है। अब आप इस हॉट वाटर को भी कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बेदिंग के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हम एक और काम करते हैं कि हमने यहाँ पर मेरा बेटा लगा दी नोजल, ये नोजल लगाई हमने। इस नोजल से हम क्या करते हैं मेरा बेटा, ये एक और भी लगा देते हैं यहाँ पर। इस नोजल से मेरा बेटा ये हॉट वाटर की वजह से ये यहाँ पर स्टीम क्रिएट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस स्टीम को इस नोजल से डायरेक्टली मेरा बेटा गेन करते हैं और इस स्टीम को डायरेक्टली हम थ्रो करते हैं किसके ऊपर मेरा बेटा, टरबाइन के ऊपर। किसके ऊपर मेरा बेटा, ये टरबाइन के ऊपर हमने इसको थ्रो किया। आपको पता है जब टरबाइन के ऊपर स्टीम गिरेगी, ये स्टीम जब इस टरबाइन के ऊपर गिरेगी तो टरबाइन क्या करना शुरू कर देती है मेरा बेटा, ये तो रोटेशन स्टार्ट कर देती है। जब ये रोटेशन स्टार्ट करेगी तो इसके साथ हमने किस चीज को अटैच किया होता है, हमने जनरेटर को अटैच किया होता है। और ये जनरेटर क्या हो जाएगा, ये जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा और स्टीम की मैकेनिकल एनर्जी को मेरा बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गेन कर लेगा। तो मतलब हम कुछ प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना भाई, इसके लिए हमें तो इसकी काफी सारी रेस चाहिए, काफी सारा टेम्परेचर चाहिए। अब वो तो एट अ टाइम नहीं हो सकता और एक लंबा प्रोसेस है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमने डिफरेंट पर्पसेस यूज किए हुए हैं डायरेक्ट सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब वो क्या है वो जरा देखें कि हम यूज करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल का। फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो का मतलब होता है मेरा बेटा लाइट। लाइट कौन से वाली मेरा बेटा, सनलाइट। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है उसमें भी जो पौधे होते हैं वो सनलाइट की रोशनी में, सनलाइट में मेरा बेटा क्या करते हैं, फूड का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। खैर फोटोवोल्टाइक सेल में हम क्या करते हैं मेरा बेटा, ये सिलिकॉन के मोस्टली बने हुए होते हैं या जर्मेनियम के बने होते हैं। हम मोस्टली सिलिकॉन को यूज करते हैं और सिलिकॉन मेरा बेटा सैंड से गेन होता है। अब सैंड के पार्टिकल तो वेरी स्मॉलर होते हैं, तो मतलब सिलिकॉन भी ना वेरी स्मॉलर क्वांटिटी, इंतहाई छोटा साइज में, इंतहाई छोटा होता है। कहने का मतलब ये है। अच्छा, अब हमने सिलिकॉन की बनी हुई मेरा बेटा एक चिप ले ली है और ये जो चिप है मेरा बेटा ये कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब फिजिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल एटम्स से मिलकर बनी हुई है। अब अगर एटम्स को देखें तो सॉलिड के अंदर एटम्स क्या होते हैं मेरा बेटा, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अब जब जुड़े हुए हैं, यहां पर हमने ले लिया सन से क्या होगा मेरा बेटा, सन से क्या होगा, डायरेक्टली रेस इस चिप पर पड़ेंगी। जैसे इस चिप पर पड़ेंगे तो मेरा बेटा क्या होगा, ये इस एटम्स में मौजूद ये जो मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे मेरा बेटा, एनर्जी को गेन करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे। और जब ये एनर्जी को गेन कर लेंगे तो मेरा बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, ये मोशन स्टार्ट कर देंगे, ये मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये मोशन स्टार्ट कर देंगे, ये फ्लो करने लग जाएंगे। और हम क्या कहते हैं कि जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा चार्ज है, तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज फ्लो करने लग जाता है तो मेरा बेटा हम क्या गेन करते हैं, हम करंट गेन करते हैं। लेकिन इस चिप से आने वाला ये जो करंट है ये तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होगा, इंतहाई स्मॉल क्वांटिटी में होगा और हम इसको तो यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं मेरा बेटा, फिर हम बड़े बड़े सोलर पैनल्स बना लेते हैं, बड़े बड़े सोलर पैनल्स बनाते हैं मेरा बेटा। ये इस तरह से आपने देखा होगा, ये जो सोलर पैनल होते हैं, अब ये डायरेक्टली यहाँ से मैक्सिमम
मैक्सिमम सिलिकॉन यहाँ पर मौजूद है और वो भी सॉलिड फॉर्म में है। फिर ये जो एटम्स हैं इनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो हमारे पास करंट की क्वांटिटी भी मेरा बेटा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बताऊं मेरा बेटा, अगर डस्टिंग डेज हैं या रेनी डेज हैं, क्लाउडी डेज हैं या इन नाइट हम क्या करना चाहें मेरा बेटा, अगर हम इसी एनर्जी को यूज़ करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो हम मेरा बेटा इनके साथ डायरेक्टली अटैच कर लेते हैं। किसको अटैच कर लेते हैं मेरा बेटा, डायरेक्टली हम इन सोलर पैनल्स के साथ बैटरीज को अटैच कर लेते हैं। ये मेरा बेटा बैटरी है और ये बैटरी किसकी बनी हुई होती है, ये मेरा बेटा बैटरी निकल की या कैडमियम की बनी हुई होती है। ये बैटरी क्या करती है, अपने अंदर चार्ज को मेरा बेटा स्टोर कर लेती है और हम इन क्लाउडी डेज में फिर इस स्टोर की हुई एनर्जी को मेरा बेटा यूज करते हैं और अपने घर का बल्ब जलाना हो, पंखा चलाना हो, टीवी चलाना हो तो मेरा बेटा वो चलाते हैं। और इसके साथ साथ ये जो सोलर पैनल्स हैं, आजकल तो भाई इनका सोलर पैनल्स तो इंतहाई सस्ते हैं, बहुत बढ़िया मिल जाते हैं और काफ़ी सारा हम अपना बिजली की बचत कर लेते हैं। और इसके अलावा इस सोलर एनर्जी से हमने क्या बनाया हुआ है, सोलर कार्स बनाई हुई हैं, सोलर वॉचेस बनाई हुई हैं, ठीक है जी, सोलर सेल बनाए हुए हैं, सोलर कैलकुलेटर बनाए हुए हैं और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस में हम मेरा बेटा इनका क्या करते हैं यूज़। तो ये था आपका टॉपिक सोलर एनर्जी जो कि हो गया कंप्लीट।